हेलो एवरीवन, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन कहता है यदि 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 है और 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 है, तो यहाँ दिया गया है और कि a प्लस बी जो है, ठीक है, a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पर जो a है, a जो है वो किससे बड़ा है? b से बड़ा है। तो कहता है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? 10a प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे हम 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना है? √3। तो क्या लिखेंगे? √3। ठीक है, और क्या दिया गया है? और हमको दिया गया है कि 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पर जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 जो है वो किसका वैल्यू है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री का वैल्यू है। 10 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, तो वही हम लिखे हैं कि √3 को हम क्या लिखे हैं? 10 60 डिग्री लिख दिए हैं। अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये 10 कितना डिग्री का मान होता है? 1/√3। तो हम देखते हैं कि 10 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/√3 होता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो क्या है? 10a प्लस बी जो है वो इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम इसको और इसको कंपेयर करें, ठीक है, 10a प्लस बी को कंपेयर करें 10 60 डिग्री से, तो हमको यहाँ से क्या प्राप्त होगा कि यहाँ पर a प्लस बी जो है, ठीक है, a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी जो है इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। हम तो कर ऐसे भी सकते थे कि यहाँ पर 10 और 10 को कैंसिल आउट कर देते, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना निकल जाता? 60 डिग्री निकल जाता। लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम यहाँ पर कर रहे क्या रहे हैं? इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ भी अगर 10a प्लस बी है और यहाँ 10 60 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं जो ये a प्लस बी है, ठीक है, ये a प्लस बी है वो किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो वही हम यहाँ लिखे हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना लिखे हैं? 60 डिग्री लिखे हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर हम इस साइड देखें 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, तो अगर यहाँ से हम इसको 10 और 10 को कैंसिल आउट कर दें तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अगर इसको और इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है? 10a माइनस बी जो है वो 10 30 डिग्री के बराबर है। तो कहीं ना कहीं जो ये a माइनस बी है वो किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। आगे हम देखते हैं, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर दें, इसको जोड़ दें इक्वेशन सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट को लिखे हम। अब किसके साथ जोड़ेंगे? इक्वेशन सेकेंड के साथ। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है? यहाँ पर है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड है। इसको अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ से a को a के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और ये है प्लस में b और ये है माइनस में b, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ से बराबर में क्या हमको मिलेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम ए बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, 90/2। इसको अगर हम काटते हैं, यहाँ पर डिग्री है ये, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ए बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इस ए को, जो हमारा मान निकला है ए का, उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं, तो भी हमारा मान जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो a का वैल्यू क्या निकला है, 45 डिग्री निकला है। तो ये जहाँ पर a है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे, प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री और माइनस, ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से b बराबर क्या निकल जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a बराबर हमारा कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया, और b बराबर कितना निकल गया, 15 डिग्री निकल गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। अब हम देखते हैं कि हमारा a बराबर जो 45 डिग्री निकला है और b बराबर जो 15 डिग्री निकला है वो इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि a बराबर जो होना चाहिए वो b से क्या होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर हमारा कितना है, 45 डिग्री है और b बराबर 15 डिग्री है। तो क्या 45 डिग्री बड़ा है 15 डिग्री से, तो ऑफकोर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये जो कंडीशन दिया गया है इसको ये हमारा आंसर क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर जो है a बराबर कितना है, 45 डिग्री है और b बराबर कितना है, 15 डिग्री है। तो अगर हम 45 को ऐड करें 15 से तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 60 डिग्री जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, तो है यहाँ पर। यहाँ कहता है कि a प्लस बी जो होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और a और b को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 0 डिग्री से बड़ा आ रहा है। और कहता है कि या तो 90 डिग्री से छोटा होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है आंसर, a प्लस बी जो 60 डिग्री निकला है वो किससे, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा जो दोनों कंडीशन दिया गया है उसको ये आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।